नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं विटामिन के बारे में कि विटामिन क्या होती है, विटामिन की खोज किसने की थी और कब की थी, विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। इन सब बातों का अध्ययन हम लोग आज करेंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं कि विटामिन के बारे में महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन क्या हो सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में न जाते हुए सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले दिया है कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज बच्चों कासिमिर फंक ने की थी, जिन्हें सी फंक भी कहा जाता है। 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज हुई थी और कासिमिर फंक ने विटामिन की खोज की थी। इसके बाद हमारा पास होता है बच्चों की विटामिन कितने प्रकार का होता है। तो देखो बच्चों, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक तो जल में घुलनशील विटामिन और दूसरी होती है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होती है, यानी कि जो पानी में घुल जाती है, वो होती है बी और सी। और ए, डी, ई और के, ये जो विटामिन होती हैं जल में नहीं घुलती हैं, जल में अघुलनशील होती हैं और इन्हें वसा में ही घोला जा सकता है। तो इसलिए इनको वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। अर्थात अगर विटामिन को डिवाइड किया जाए दो भागों में, तो यह होता है कि जल में घुलनशील विटामिन क्या होती हैं और जल में अघुलनशील विटामिन या वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में जो होती हैं ए, डी, ई के घुलती हैं और जल में बी और सी घुलती हैं। तो इतना तो हमें लगता है कि जानकारी आपको हो गई होगी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों, विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वह है रेटिनॉल। वो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है और हरे साग सब्जियों में विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है, पीले फलों में भरपूर मात्रा पाई जाती है, गाजर में इसकी बहुत भरपूर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, पपीता में इसकी पके हुए पपीते में इसकी भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो इस तरह से जो है विटामिन ए जो है, जिसका वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से मनुष्य को रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और हरे साग सब्जियों में, हरे पत्तेदार सब्जियों में और पीले फलों में इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। दूध में भी इसकी मात्रा अच्छी खासी होती है और इस प्रकार से इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम होता है बेटा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और यह विटामिन कि जब व्यक्ति के शरीर में कमी हो जाती है इस विटामिन की, तो उसको रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, यानी कि हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। खासकर छोटे बच्चों में, जब बच्चों में कुपोषण के शिकार हो जाते हैं तो यह ज्यादातर देखने को मिलता है। और विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए हम लोग सलाह लेते हैं कि भाई सूर्य की सुबह सुबह वाली धूप लीजिए, जो कि सूर्य की कमी जो होती है मुख्य स्रोत होता है विटामिन डी का सूर्य का प्रकाश। और इसके अलावा साग सब्जी, फल, अंडे, दूध इत्यादि में विटामिन डी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम होता है बच्चों टोकोफेरॉल। क्या नाम होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई जो है बेटा, यह जो है अंकुरित अनाज, किसमें? अंकुरित अनाज, ज्यादातर अंकुरित अनाज में पाया जाता है। और इसकी कमी से जो होता है बेटा प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। किसमें? प्रजनन क्षमता में कमी आती है। यानी विटामिन ई की अगर किसी के अंदर कमी आ जाएगी तो उसके प्रजनन क्षमता में क्या आ जाएगी? गिरावट आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अंकुरित अनाज, फल, सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स खाने होंगे। ठीक है, इसके बाद है विटामिन के। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बच्चों विटामिन के का नाम है फाइटोमेनाडियो। फाइटोमेनाडियो वैज्ञानिक नाम है विटामिन के का। और विटामिन के रक्त स्पंदन में मदद करता है। रक्त स्पंदन में क्या करता है? मदद करता है, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है? मदद करता है। अगर रक्त हमारे शरीर से कहीं कट जाए तो विटामिन के ही है जो क्या करता है? रक्त को जमाने में मदद करता है। तो ये हो गए चार ऐसे विटामिन बच्चों। ये जो चारों विटामिन हैं, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है और इनका वैज्ञानिक नाम हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद है कौन कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है बेटा? तो ए, डी, ई, के, ये चार विटामिन कहां पर घुलनशील है? वसा में घुलनशील है।
इसके बाद है कह रहा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है बच्चों, तो बी और सी, बी और सी, बी और सी विटामिन जो होती हैं ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ जल में घुलनशील विटामिन है। अब बेटा कह रहा कि विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है या स्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है इसको, ठीक है, स्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। और विटामिन सी खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया, आपका संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, इन सब में क्या होता है विटामिन सी भरपूर मात्रा में एकदम पाया जाता है। इसको आराम से इसका हम लोग ठंडी के दिनों में खासकर आंवला का जब सेवन करते हैं तो होता है। और विटामिन सी की जब आदमी के शरीर में कमी हो जाती है तो क्या होता है कि मसूड़ों से खून आने लगेगा, ब्लड आएगा, होठ बगल में किनारे 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 फटने लगेंगे, यानी इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। अगर विटामिन सी की किसी को कमी हो जाए तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसके बाद कह रहा है बेटा कि अब देखो बच्चों यहां पर दे रहा है कि थियामीन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है, यहां पर दिया है कि थियामीन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है या रासायनिक नाम है। तो देखो बच्चों सुनो, पहली बात ध्यान से देखो, ये जो है विटामिन बी है, ये क्या है हमारी विटामिन बी। तो सबसे अधिक कॉम्प्लेक्स अगर कोई विटामिन बनाती है बच्चों तो विटामिन बी बनाती है। विटामिन बी सबसे अधिक कॉम्प्लेक्स बनाती है। इसके 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कितने टोटल, अगर विटामिन बी को कई भागों में बांटा जाए तो 8 भागों में इसको बांटा जा सकता है, जिसमें थियामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक अम्ल, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फोलिक अम्ल और कोबालमिन, ये मुख्य रूप से विटामिन हैं, विटामिन बी के घटक हैं। अब बच्चों देखो कह रहा है कि थियामीन किस विटामिन का वैज्ञानिक या रासायनिक नाम है, तो बेटा विटामिन बी का है, लेकिन बी में किसका, B1 का, किसका, B1 का, B1 का। इसके बाद है बेटा कि राइबोफ्लेविन किसे कहते हैं, तो B2 राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन बी का जो सेकेंड पार्ट है उसको क्या कहते हैं, B2 या राइबोफ्लेविन, यानी सेकेंड कॉम्प्लेक्स को B2 कहते हैं और इसका नाम है राइबोफ्लेविन। तीसरा है बेटा नियासिन, B3, इसको नियासिन कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, नियासिन होता है। नेक्स्ट है B5, क्या है, B5, सब B4 नहीं होता है, नहीं B4 नहीं होता है, B5 होता है। B5 को कहते हैं बेटा पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। इसके बाद है B6 पायरिडॉक्सिन इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों, पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है B7 को बायोटीन कहा जाता है। और B9 तो B9 को फोलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और लास्ट है B12 को कोबालमिन कहा जाता है। B12 यानी B12 को क्या कहते हैं हम लोग, कोबालमिन के नाम से जानते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि विटामिन ए के जो होते हैं बेटा 8 है जो कंपोनेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिसमें B1 से लेकर B12 तक आते हैं, लेकिन ध्यान रहे बच्चों B4, B8, B10 और B11 ये नहीं होता है, या ध्यान रहे कभी भी ऑप्शन में अगर आपको ये दिख जाए B4, B8, B10 और B11 तो यह विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसके बाद कह रहा है बेटा वही यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा है कि थियामीन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है, तो B1 का है, राइबोफ्लेविन B2, नियासिन B3, पेंटोथेनिक अम्ल B5, पायरिडॉक्सिन B6, बायोटिन B7, फोलिक अम्ल B9, कोबालमिन B12। तो ये सब हो गए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक विटामिन और इनके वैज्ञानिक नाम। अच्छा, विटामिन बी की अगर व्यक्ति को कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी नामक रोग हो जाता है। अगर विटामिन बी की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो बेरी नामक रोग हो जाता है। हालांकि सिर्फ बेरी ही नहीं, ये सारी जितनी भी विटामिन हैं इनकी कमी अगर शरीर में होने लगे तो अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।